मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, और इस जग में कौन अब हुआ किसका, ये सब वह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया है, वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिसे पूरी अब नायक है, वही तुम्हारी। और तुम कहते हो मांगो रानी, आप कह रहे मांगो मांगो, क्या दोगे तुम मुझे, क्या देने लायक हो आप। और तुम कहते हो और मांगो रानी, और वो जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है, बिखरे बालों को मांग सदा, बिखरे बालों को मांग सदा तो से बंधवा देती है। तुम कह पिया कबहू देहु न लेऊ, देन कहे वरदान दुई, देन कहे वरदान दुई, ते बाबा संदेह। विडंबना है, विडंबना ये है कि महारानी कैकेयी पागल हो गई है। जब व्यक्ति की बुद्धि स्थिर ना हो तो उसी व्यक्ति को ही पागल कहा जाता है। अब पागल हो कैसे गई है, जिस समय मैं तुम्हारे पास आया तो तुम कह रही हो पिया, वो पिया तुम हमारे पिया, तो सुन करके अच्छा लगा, और पर थोड़ी देर बाद कहती हो कि मैं कौन तुम्हारी होती हूं, क्यों मुझे सताने आए हो है? पहले कहती है पिया, फिर कहती है मैं कौन तुम्हारी होती हूं। और आप हैं आदरणीय श्री दयाराम भैया, कहते हैं किसको, पति को पिया कहते हैं, है ना। पागल हो गई हो तुम, तो कह रही हो कि मुझे सता रहे हो, सच बताना मैं सता रहा हूं इसको कि कितनी देर से मना रहा हूं है? फिर कहती है कि बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। जब व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे तो क्या फिर वो व्यक्ति भीख मांगेगा? जिस व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे तो क्या फिर क्या वो व्यक्ति भीख मांगेगा? नहीं मांगेगा। पागल हो गई है, पगलिया गई है। फिर कहती है कि मांग मांग तुम कहो पिए कबहू देव ना लेओ, और देन कहे वरदान दुई ती पावो संदेव। आपने मुझे दो वरदान देने के लिए कहा था, कभी लेते देते नहीं हो, बस कहते थे हो कि मांग लो, कभी देते लेते नहीं हो है? बोलना चाहेंगे? और देखिए आप थे श्री दयाराम भैया, मैंने तुम्हें देने के लिए कहा, जरा याद नहीं आ रहा महारानी कैकेयी, क्योंकि मेरा राजा दशरथ का जो स्वभाव है बड़ा भूला है। बिसर गया हूं मैं भोर स्वभाव, मेरा स्वभाव भूला है, मैं भूल गया हूं। जरा याद दिलाओ कि दो वरदान मैंने तुम्हें कहां पर दिए हैं। महाराज मैं जानती थी आप बहुत भूले हैं, आपको याद नहीं है ना महाराज। एक बार आप देवासुर संग्राम में युद्ध करने गए थे, देवासुर गए थे।
आपके साथ मैं भी गई थी। एक बार? गई तो कई बार है, लेकिन उस बार मैं आपके साथ गई थी। तुम मेरे साथ क्यों गई थी? आपके साथ क्यों गई थी? हाँ। तुम्हें मालूम नहीं है? अरे तुम मेरे साथ क्यों गई थी? कौशल्या क्यों नहीं गई? सुमित्रा क्यों नहीं गई? तुम क्यों गई मेरे साथ? मेरा जाना अनिवार्य था महाराज। अनिवार्य था? हाँ, मैं इसलिए आपके साथ गई थी। तुम किसी प्रश्न जो होता है, तुम उस प्रश्न का उत्तर नहीं हो जो अनिवार्य था, कि नहीं इस प्रश्न का उत्तर तुम ही हो और कुछ कोई विकल्प नहीं है, तुम क्यों गई थी महाराज? अच्छा, तुम गई थी मेरे साथ, ठीक जी। है, मान लिया गई थी। देवासुर संग्राम चल रहा था। अच्छा, आपके रथ के पहिए की कील निकल गई थी। देवासुर संग्राम? जी महाराज। यानी कि देव धन असुर, असुर। देवताओं और असुरों के संग्राम को, युद्ध को देवासुर संग्राम कहते। जी महाराज। अच्छा, तुम गई, फिर? आप युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते समय आपके रथ के पहिए की कील निकल गई। कील निकल गई? जब मैंने देखा कि रथ के पहिए कील निकल गई, तो मैंने अपनी उंगली आपके रथ के उस पहिए पर लगाई। आप युद्ध जीत गए। तब मुझे आपने कहा था, रानी आज मैं विजयी हो गया, आप मुझसे कुछ वरदान मांग लो। मैंने तुमसे कहा था महाराज, जब मेरा समय होगा तब मैं वो वरदान मांगूंगी। महारानी केकई खड़े है, तुम परेशान ना हो। महारानी केकई, तुम कह रही हो कि रथ के पहिए की कील निकल गई थी, मैंने उसमें अपनी उंगली लगा दी। तो एक बात बताओ कि उंगली हड्डी और मांस की होती है? होती है कि नहीं होती है? तो भाई जब तुमने उंगली लगाई होगी, रथ चला होगा, युद्ध हुआ होगा, तो तुम्हारी उंगली कटी नहीं, कट जाना चाहिए। कभी कभी दिया गया श्राप व्यक्ति के जीवन में वरदान बन जाता है। ऐसा दशरथ जी के साथ में भी हुआ है और महारानी केकई जी के पास में भी हुआ है। मतलब इनका श्राप राजा दशरथ के लिए वरदान बन गया है? हाँ, सही है। मुझे पता था कि व्यास जी आप जरूर, हाँ, क्योंकि आप केके प्रदेश के लगते हैं। चलो अच्छी बात है। तो वहां पर मैंने तुमसे क्या कहा था? जिस समय हाँ, याद आ गया, जिस समय सम्रासुर नाम के राक्षस से मेरा युद्ध हो रहा था, पहिए की कील निकल गई, महारानी केकई ने अपनी उंगली लगा दी, और जब उंगली लगा दी तो मैं युद्ध में विजयी हो गया। और महारानी केकई की उंगली कटी क्यों नहीं? ये थोड़ा विचार नहीं है व्यास जी, क्योंकि समाज में अगर ये प्रश्न रखा गया है तो उस प्रश्न का उत्तर भी बहुत जरूरी होता है? महारानी केकई की उंगली क्यों नहीं कटी? महारानी केकई की उंगली इसलिए नहीं कटी क्योंकि महारानी केकई की उंगली थी वज्र की। वज्र, जब वज्र की थी, कौन सी उंगली वज्र की थी? तर्जनी। तर्जनी। अब ये तर्जनी उंगली वज्र की कैसे हुई? अब प्रश्न ये बनता है कि महारानी केकई की जो उंगली तर्जनी थी वो वज्र की कैसे हुई? जब महारानी केकई बहुत छोटी थी तो ऋषि लोमस ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते करते इतने तपस्या में मग्न हो गए कि तपस्या करते करते उनके शरीर को दी ने अपना आवरण बना लिया। दी क्या बोलते हैं हम सब लोग? दी। हाँ, दी ही बोलते हैं। दी। मां ऋषि लोमस के शरीर में दी लग चुकी थी, पूरा शरीर दी का आवरण बन गया था, उनका शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। और महारानी केकई खेलते खेलते वहां पर पहुंची और महारानी केकई उस दी को उसी तर्जनी की उंगली से कुदेड़ने लगी। जब कुदेड़ने लगी तो महारानी केकई की उंगली लोमस ऋषि के आंख में लग गई, तो उनकी तपस्या समाप्त हो गई। तो ऋषि लोमस ने महारानी केकई को श्राप दे दिया कि तुम्हारी जिस उंगली से तुमने मेरी तपस्या भंग की है, जाओ तुम्हारी ये उंगली वज्र की हो जाए। इसलिए ये उंगली वज्र की थी। श्राप मिला महारानी केकई को, लेकिन राजा दशरथ के लिए वो वरदान बन गया। तब मैंने तुम्हें वहां पर एक वरदान दिया था। कितने? एक। और देखिए माताओं बहनों से अनुरोध है कि आज भर का महारानी केकई तुमने क्या कहा था मुझसे?
जब मेरा समय होगा तब मैं वरदान महाराज इस वरदान को अपने पास रखो, जब समय आएगा तब मैं मांग लूंगी। मन कहा चलो ठीक है। और दूसरा वरदान मैंने तुम्हें कहां दिया था? महाराज दूसरा वरदान, आप शिकार खेलने गए थे। शिकार खेलते समय आपने अपने तरकस से बाण निकाला। जैसे ही बाण निकाला आपने तरकस से, तो वो बाण आपकी उंगली में चित गया। याद आ गई मुझे बात, सत्य बात है। जब मेरी युवावस्था थी, मैं शिकार खेलने गया, सामने शिकार दिखाई देने पर तरकस से बाण निकाला कि बाण का अग्रभाग मेरी उंगली में छुप गया। जब संध्या का समय हुआ, मैं वापस अपने महलों में आया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बड़ा कष्ट था। महारानी कैकेयी ने देखा कि महाराज को बहुत बड़ा कष्ट है। महारानी कैकेयी ने मेरी उस उंगली को अपनी जिह्वा पर रख लिया और जिह्वा पर रख लिया। मुझे नींद आ गई। जब नींद आ गई, मैं पूरी रात्रि आराम से सोया। जब प्रातःकाल हुआ और जब मैं जागा तो मैंने क्या देखा कि महारानी कैकेयी मेरी उंगली को पूरी रात्रि उसी तरह से अपनी जिह्वा पर रखे रही। मैंने कहा महारानी मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम मुझसे एक वरदान और मांग लो। तब तुमने क्या कहा था? महाराज इसे आप हाथी रूप में रखिए। महाराज इसको भी आप अपने पास रखो हाथी रूप में, जब समय आएगा तब मैं मांग लूंगी। और सत्य बात बताना, तुमने आज तक वरदान मांगे? नहीं मांगे। मांगे ना। जब मांगे नहीं तो फिर तुम राजा दशरथ को झूठा क्यों कह रही हो कि मांग मांग तुम कहो पिए खबऊ देव ना ले, देव कहे वरदान दो इतई पावक संदेव। हम तो वो रघुवंशी हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन। राजा दशरथ को झूठा बतला रही हो है? इसमें गलती राजा दशरथ की कि तुम्हारी है? भाई किसी के घर में मेहमान आए और घर का मालिक मेहमान से कहे कि भैया भोजन कर लो। अब वो मेहमान कहे कि जब हमें भूख लगेगी तब हम आपसे मांग के खा लेंगे। अब वो मेहमान भूखा बना रहे तो घर के मालिक का क्या दोष है? भाई तुमने मांगे नहीं सो हमने दिए नहीं। अगर तुम मांगती और हम तुम्हें ना देते तब तुम कह सकती थी कि मांग मांग तुम कहो प्रिय कबो देव ना लेव, देन कहे वरदान दो इतई पावक संदेव। सन मांग का रानी जी पूछो जा अपनी इन पटियों से, प्रीतम की प्रिया नीचे है भरती हुए न मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जिससे पूरा हो। भाई मांगना उसी से चाहिए जो देने लायक हो, है ना? मांगना उसी से चाहिए जो देने लायक हो। भिखारी के पास चले जाओ, कह दे भैया 1 किलो सोना दे दो, तो क्या दे पाएगा? है? और राजा के पास जाओगे तो वो 1 किलो नहीं, वो आपको 10 किलो दे देगा। ऐसे वैसे से मत मांगो, अरे मांगो उससे जिससे पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा या कप्ता जाने दो, सच सच बतलाओ, क्या यही बात है जो रूठी हो? जी महाराज। क्या बात है? क्रोध क्यों कर रही है? महाराज कुछ क्रोध नहीं। महाराज तुम तो मेरे स्वामी हो, तुम तो मेरे स्वामी हो। इतने जल्दी? अभी कह रही थी मैं कौन तुम्हारी क्या होती हूँ? सुनो महाराज सुनो, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का। जो कहते हैं सो करते हैं, वो प्राण वीर कहलाते हैं, जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। सिद्धांत आपका है महाराज। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे ये संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। ये किसका सिद्धांत है? आपका महाराज। राजा दशरथ का सिद्धांत है। जी महाराज। रघुवंशियों का सिद्धांत है कि चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, ये सिर कट जाए तो कट जाए, लेकिन वचन नहीं। ये हमारा सिद्धांत है। जी महाराज। तो सुनो, कुछ क्रोध नहीं, हाँ, अपमान नहीं। अच्छा। न मैं क्रोध कर रही हूँ, न मैं आपका अपमान कर रही हूँ। अच्छा। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, सच तो ये है स्वामी जी, मुझे तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। वाह, अभी मेरा सिद्धांत बता रही थी, अब कह रही है कि तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं है।
पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो विश्वास का होता है। काहे का होता है? विश्वास का। पति और पत्नी का संबंध विश्वास का होता है, और जब विश्वास समाप्त हो जाता है तो फिर वो संबंध भी समाप्त हो जाता है। वंदे भवानी शंकरौ सिद्धा विश्वास रूपणौ, ये प्रतीक है जिस समय मैया सती को भगवान शंकर पर विश्वास नहीं हुआ, वो संबंध समाप्त हो गया। संबंध समाप्त हो गया तो बाद में हुआ क्या कि सती जी को अपना शरीर त्यागना पड़ा। वो आज तुम अपने पति से कह रही हो कि तुम पर विश्वास नहीं है। बिल्कुल नहीं महाराज। सुनो, विश्वास करो। बिल्कुल नहीं। क्योंकि तुम जानती हो कि चढ़ जाए वो तीर कमान में, ये कमान ना बदले, ये चल जाए छुरी गर्दन पर, लेकिन जुबान हम वो महाराज चिकनी चुपड़ी बातें कहकर। अच्छा ये बताओ, तुम्हें विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं। कैसे होगा विश्वास? चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। मैं तुम्हारी बातों में बहकने वाली नहीं महाराज। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी, सच्चे हो यदि रघुवंशी, तो सौगंध राम की खा जाओ। क्या कह रही हो? राम की सौगंध? जी महाराज। और आप हैं भाई पप्पू भैया और आकाश 11 मुद्राएं, और रविंद्र विश्वकर्मा जी 21 मुद्राएं, दोनों कलाकारों के लिए धन्यवाद। जब मैं राम की सौगंध लूंगा तब तुझे विश्वास होगा? जी महाराज। कैसी निष्ठुरता भरी बात कर रही है तुम, है? इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने मुख से राम की सौगंध लेगा? अगर आज मैं राम की सौगंध नहीं लेता तो ये कहेगी कि मैं कौशल्या को चाहता हूं। ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर पलट जाए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाए, ये माणिक समुद्र में हो चाहे पहाड़ों में मगर जाए, लेकिन महारानी हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। है आन पहली बार पाक उस नाम की, है आन पहली बार पाक उस नाम की, ले तेरे सामने खाता हूं मैं सौगंध अपने बेटे राम की। महाराज मुझे विश्वास हो गया। विश्वास हो गया? पूरी तरह से विश्वास हो गया। चलो अब वरदान मांगो कि मुझे वो वरदान मिल जाएंगे। मांगो वरदान। मांगो। हाँ सुनो महाराज। और लो सुनो प्राण और प्राण और वो साथिया जो मांगती हो, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत का राज मांगती हो। महाराज मैं अपने बेटा भरत को इस अयोध्या का राज मांग रही हूँ। पहले वरदान में? जी महाराज। इतनी छोटी सी बात? छोटी सी बात है। बहुत छोटी बात है। अच्छा भाई मेरे लिए जैसे राम है वैसे भरत है। जैसे मैं तुम्हारे पास आया था कह देती कि महाराज इस अयोध्या का राजा राम नहीं बनेगा, इस अयोध्या का राजा मेरा बेटा भरत बनेगा। चाहे भरत राजा बने चाहे राम राजा बने मेरे लिए बराबर है। ठीक है चलो मैंने तुम्हें पहला वरदान दिया महाराज। दिया। दूसरा मांग लो। दूसरा मांग। सुनो महाराज, दूसरा वर मांगो कर जोरी। दूसरे वरदान में हाथ क्यों जोड़ रही हो? विशेष है। व्यक्ति हाथ कब जोड़ता है? जब सारी सीमा समाप्त हो जाती है ना? जब सारे सीमाएं समाप्त हो जाती है। तुम कह रही हो दूसरा वर मांगो कर जोरी, हाथ जोड़ रही हो। जी इसका महाराज। मतलब हाथ जोड़ रही हो तो ये वरदान कोई बहुत विशेष होगा। जी महाराज। है ना? अगर ये वरदान विशेष है तो राजा दशरथ भी ये कहता है कि तुम्हारा अगर वरदान है विशेष तो वरदान नहीं रहेगा शेष।
तुम मांगो। सुनो महाराज, दूसर पर मांगो करजोरी, पूर्व हो नाथ मनोरथ मोरी। मेरी मनोरथ पूरी होगी? अवश्य होगी। तो सुनो महाराज, दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना, सुनकर कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो, छत्री नरेश कहलाते हो, तो सबसे विचलित मत होना। कदापि नहीं। राजा जो राम हो रहा है, राम? जी महाराज, राम। राजा, राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं, उदासी है। उदासी? वो राजा नहीं, उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी है। नहीं महारानी, नहीं। तापस वेश, नहीं महारानी, उदासी, नहीं महारानी। 14 वर्ष राम वनवासी। फंस गया, फंस गया, फंस गया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ एक नारी के चक्कर में फंस गया, एक नारी के चक्कर में फंस गया। महारानी कैकेयी, तूने जो ये दूसरा वरदान मांगा, ये वरदान तूने अच्छा नहीं मांगा। ये वरदान अपना वापस ले ले महारानी कैकेयी, वापस ले ले। तेरे इस वरदान से ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी। अरे मैं एक पिता हूं, और पिता के लिए तो सभी पुत्र प्राणों के समान होते हैं। सभी पुत्र पिता को है समान, यह तू भी बातों जानती है। भरत राम सा प्यारा मुझे, ये मैं नहीं कहता, ये त्रिभुवनो नायको साक्षी है। पहला पर तूने मांगा है, वह हुआ नहीं है। भारे मुझे ये मिल जाए राज्य भरत ही को, उत्साह सहित सुई कार मुझे। पर राम बनो में वो बास करे, वो भी वहाँ 14 बरसों को। इसमें क्या तूने सोचा है,
समझ न पाया तेरे इन भेदों को। महारानी कैकेयी, आज तक मैं तेरे हृदय के इन भेदों को नहीं जान पाया कि कितनी बड़ी निष्ठुरता तू लेकर के बैठी थी। देख, अपना दूसरा वरदान वापस ले ले। अगर महारानी कैकेयी राम बन को चला गया तो ये अयोध्या नाश हो जाएगी। अगर राम बन को चला गया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। देख, तेरा जो ये पति तेरा पूज्य देवता है, आज तेरे सामने हाथ जोड़ता है और तेरे पांव पकड़ता है। पांव पकड़ करके तुझसे भीख मांग रहा है कि तू अपना दूसरा वरदान वापस ले ले। महारानी महाराज, वापस ले ले। मैंने तुमसे पहला वरदान मांगा अपने बेटे भरत के लिए। इस अयोध्या का राज आपने सहज स्वीकार कर लिया। जैसे ही मैंने राम के लिए वनवास मांगा, आप रुदन करने लगे। तुम्हारे वंश में कितने बड़े बड़े राजा हुए। सत्यवादी थे निर्भरिश्चंद्र, जिसने सत्य जाता संकट में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा था मरघट में। दूसरे महाराज शिवी थे, जो सोयस दान का देते थे, जो नहीं सोचते थे अपना। रक्षा में एक कबूतर को खुद मांस तौलते थे अपना। तीसरे महाराज श्री दधीची जी थे, जो सोयस दान का देते थे। जब आकर इंद्र मांगता था, वो हड्डी अपनी दे देते महाराज। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा हड्डी या मांस न मांग रही,